हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे मिक्स्ड इकॉनमी और ये हमारे चैप्टर 4 का फाइनल पार्ट है। अगर किसी ने प्रीवियस चैप्टर या प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का आपका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट भी आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। दैट इज़ मिक्स्ड इकॉनमी। देखिए, मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है। मिक्स्ड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिसका कुछ आप कह सकते हो कि जो पावर्स हैं गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और कुछ पावर्स को फ्री कर दिया जाता है कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के लिए। देखिए, पहले उसमें क्या होता था, आपका जो कैपिटलिज्म का पूरी पावर्स फ्री होती थी, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता था। सोशलिज्म में पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था। मिक्स्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है और जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं आपकी, जो क्या कह सकते हो कि कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें क्या है आपको फ्री भी करी जाती हैं और कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट भी किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि ये को एग्जिस्टेंस है आपका दोनों का, आपकी सोशलिस्ट इकॉनमी का और आपकी जो है जो आपकी जो है फ्री इकॉनमी। ठीक है, दोनों का एक तरह का मिक्सचर है। तो एक मिक्स्ड इकॉनमी दोनों के फीचर्स एग्जिबिट करता है, आपके सोशलिस्ट इकॉनमी के भी और आपके फ्री इकॉनमी, जिसे कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकॉनमी भी बोला जाता है। फाइन, तो ये इसमें दोनों के फीचर्स आपको देखने में मिलेंगे और इंडिया जो है 1947 से इसको ही अडॉप्ट करता है। ध्यान रखना कि मिक्स्ड इकॉनमी 1947 से आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड दिस सिस्टम। इसका मतलब होता है कि जो डिमांड फोर्सेस हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं फ्री भी छोड़ा जाएगा, और जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे जो इकॉनमी को जब डैमेज करेंगे वो चीज़ें, तो उसको गवर्नमेंट रेगुलेट भी करेगी। और गवर्नमेंट रेगुलेट कैसे करती है, देखो, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई, इसलिए आरबीआई को फॉर्म किया गया था। आरबीआई को नेशनलाइज इसलिए किया गया था ताकि एक क्या कह सकते हो कि पावर आ जाए गवर्नमेंट के हाथ में थ्रू द आरबीआई, सो दैट इट कैन कंट्रोल द इकॉनमी। और इसके जो पावर्स हैं आप और डीपली आगे पढ़ोगे 12th क्लास में। फाइन, खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तरह के इसमें क्या होता है, आपका को एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक, मतलब सरकारी कंपनियां भी देखने को मिलेंगी आपको, प्राइवेट कंपनीज भी देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम देखिए प्राइवेट कंपनीज को इनकरेज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अच्छे से चैनलाइज कर पाती हैं। फाइन, तो प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादातर जो है क्या किया जाता है, बिल्कुल फ्री किया जाता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स है जो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है, जो कि काफ़ी काफ़ी पब्लिक और सोशल वेलफेयर जिससे जुड़ा होता है, जिसमें आपका हेल्थ रिस्क होते हैं लोगों के। ठीक है, ऐसी चीज़ें जहाँ पर कॉमन पर्सन को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कुछ कुछ लिमिटेड सेक्टर को, जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस की, हर किसी को नहीं दे सकते, हर किसी को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं दे सकते, हर चीज़ को ख़रीदने के लिए नहीं दे सकते। ठीक है, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट करती है, अदरवाइज सब फ्री रखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द यू कैन से मिक्स्ड इकॉनमी। और ये बात ध्यान रखिएगा, आजकल मोस्टली कंट्रीज़ मिक्स्ड इकॉनमी को ही फॉलो करती हैं। ठीक है, तो इसके अब सीधा हम आ जाएंगे इसके फीचर्स पे। ठीक है, इसके फीचर्स, सबसे पहले इसका फीचर्स है आपका को एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आपको पता है कि इसमें पब्लिक सेक्टर भी होता है। पब्लिक सेक्टर की जो है कई कंपनीज ऐसी होंगी जो जिसे कौन ओन करेगा, गवर्नमेंट ओन करेगी या मैनेज करेगी। एट द सेम टाइम एक प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं जो पूरी फुली प्राइवेट कंपनीज जिससे मैनेज करती हैं, और कुछ ऐसे भी होता है जो जॉइंट सेक्टर होता है या जॉइंट वेंचर होता है। प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं और पब्लिक कंपनीज का एक जॉइंट वेंचर होता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह की इस सब चीज़ इस सिस्टम में होती हैं। ओके, सेकंड है आपका दैट इज़ योर को एक्सिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट फीचर्स। तो इसमें आपको कैपिटलिस्ट के कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे और सोशलिस्ट के फीचर्स को भी देखने को मिलेंगे। एक्चुअली मिक्स्ड इकॉनमी आपका कुछ नहीं है, बस इन दोनों को एक सही प्रपोर्शन पे अगर हम मिक्स कर देना तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड इकॉनमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जैसे कैपिटलिज्म है, इसके जो फ्री ट्रेड है उसके कुछ फीचर्स को हम ले लेंगे, और सोशलिस्ट के जो कुछ फीचर हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, तो उसके फीचर्स को इंक्लूड कर लेंगे। तो दोनों के फीचर्स को एक तरह का सम अप करके मिक्स्ड इकॉनमी जो है क्रिएट की जाती है। ठीक है, ओके, सो इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट बॉडी। तो जैसे आपको पता है कि कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, तो वो फीचर हमने मिक्स्ड इकॉनमी में भी हमने उसे कंसीडर किया है। प्रॉफिट को कंसीडर किया है, प्रॉफिट मोटिव को, कंपटीशन को क्रिएट किया है। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म को कंसीडर किया है। ये जो फीचर्स हैं आपके कैपिटलिस्ट इकॉनमी के, आपको मिक्स्ड इकोनॉमी में इंक्लूड कर दिए गए हैं कि लोग, जो कंपनी है वो प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी, जैसे आपको पता है इंडिया में आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी
ओन कर सकते हो। लेकिन कुछ केसेस में अगर जैसे रोड्स वगैरह बनाने हो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आपकी ये जो लैंड है गवर्नमेंट को चाहिए होती है, तभी गवर्नमेंट उसको ले सकती है आपसे, अदरवाइज़ उसको नहीं लिया जाता। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें दोनों चीज़ें आ गई आपकी। ठीक है, गवर्नमेंट भी कंट्रोल रेगुलेट कर रही है, एट द सेम टाइम यू आर फ्री ऑल्सो। ऐसे ही प्रॉफिट मोटिव, आप कोई भी बिजनेस ओन करिए, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपका जो प्रॉफिट मेकिंग है किसी को अफेक्ट कर रहा है, सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ गवर्नमेंट उसे आपको रेगुलेट कर देगी। ऐसे कंपटीशन रखा जाता है। तो कंपटीशन भी देखिए, कंपटीशन क्या है, एक फीचर है कैपिटलिस्ट इकॉनमी का, जो कि इंक्लूड किया जाता है मिक्स्ड इकॉनमी में। लेकिन फॉर एग्जांपल कई केसेस में ऐसा होता है जब कंपटीशन सीवियर हो जाता है, तो जो डोमेस्टिक कंपनीज है ना, उनको बहुत क्या करना पड़ता है, एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है बाहर की कंपनी से। तो इन कंट्री क्या करती है, टैरिफ लगा देती है बाहर की कंपनी से। तो कहीं ना कहीं देखो फ्री भी किया है और कहीं ना कहीं रेगुलेट भी कर रही है। तो ये ऐसा एक मिक्स्ड एक तरह का फीचर, जो कहीं ना कहीं जिनको फ्री वो फीचर्स रख के उसको कहीं ना कहीं उसको गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट भी किया जाता है, कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। तो दैट इज़ द योर मेनली योर मिक्स्ड इकॉनमी। ऑन द अदर हैंड, जैसे आपका जैसे कैपिटल सोशलिस्ट इकॉनमी के जैसे फीचर्स हैं, आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है, आपकी नीति आयोग। ओके, नीति आयोग की फुल फॉर्म अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आप उसे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, इसकी, और कब फॉर्म हुआ था। फाइन। और गवर्नमेंट रेगुलेशन करती है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ है इकॉनमी में, गवर्नमेंट भी उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है, लेकिन पूरा लार्जली नहीं करेगी। ठीक है, उसका कुछ परसेंट जब गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ मुझे इंटरफेयर करना चाहिए तो करेगी, अदरवाइज़ उसको बेसिकली फ्री ही रखा जाता है। तो मिक्स्ड इकॉनमी का ये फ़ायदा है। तो बेसिकली आपको पता है इकोनॉमिक प्लानिंग किसका फीचर था, सोशलिस्ट इकॉनमी का, तो वो इसमें भी इंक्लूड किया गया है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। जैसे इंडिया में, जैसे पहले 1951 में एक प्लानिंग कमीशन जो फॉर्म हुई थी, ठीक है, उसके बाद आपका अब 2014 से जो उसे स्क्रैप करके नीति आयोग लाया गया बाय द एनडीए और द बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, तो वो जो एक थिंक टैंक है हमारी कंट्री का, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है फ्रेम करता है। फाइन। ओके, तो इसमें मिक्स्ड इकॉनमी में इकोनॉमिक प्लानिंग जो है सोशलिस्ट इकॉनमी का जो फीचर है इसमें इंक्लूड किया जाता है। ऐसी रेगुलेशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, तो एक तरह का जो प्राइवेट सेक्टर उसको रेगुलेट किया जाता है, उसकी जैसे कैसी उनको सब्सिडीज दी जाए, उनकी कैसे पॉलिसी, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, किसको लाइसेंस देना चाहिए, एंटी मोनोपोली कंट्रोल्स, ऑल दिस थिंग्स गवर्नमेंट कीप इन माइंड। ओके, गवर्नमेंट कीप अंडर इट्स कंट्रोल। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि स्मूथ चलती रहे इकॉनमी। तो इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं करती है। ओके, और दूसरा है आपका प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर आपको पता है सोशलिज्म का एक फीचर है, इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये प्रॉफिट मोटिव को साथ साथ रखते हुए सोसाइटी को भी वेलफेयर देने की कोशिश करती है आपकी जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक तरह का बैलेंस है आपके बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, या एक तरह का पाथ है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक नदी का इस एक हिस्सा जो है कैपिटलिज्म है, दूसरा हिस्सा सोशलिज्म है, तो जो मिक्स्ड इकॉनमी है एक तरह का एक ब्रिज का कैप करता है दोनों को जोड़ने का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके, ये एक और फटाफट इसको रिकैप कर लेते हैं इसके फीचर्स को। इसमें 4 to 5 आप याद रखिए, पूरे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, को एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आपको समझा दिया है, को एक्सिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट फीचर्स, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है इसमें, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर होता है, कैसे रेगुलेट करती है, लाइसेंस द्वारा, उनकी जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मोस्टली जो कंपनीज है उसे रेसिडेंशियल एरिया में उसे नहीं अलाउ किया जाता। ठीक है, तो ऐसे जो है कुछ ना कुछ रूल्स या लॉस लाती रहती है गवर्नमेंट, ताकि उनको रेगुलेट भी किया जा सके। प्रमोशन ऑफ द सोशल वेलफेयर होता है इसमें। तो रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म होता है। प्राइस मैकेनिज्म होता है, इसका मतलब है जो प्राइस है वो किससे सेट होगा, आपकी डिमांड और सप्लाई फोर्स की वजह से। ठीक है, जो प्राइस सेट होगा आपका डिमांड और सप्लाई फोर्स की वजह से, और कहीं ना कहीं इसको इस सिस्टम में आपको गवर्नमेंट भी इसको रेगुलेट करेगी। ठीक है, आपकी डिमांड और सप्लाई जो फोर्सेस हैं, थोड़ा बहुत जो रेगुलेशन है गवर्नमेंट भी करेगी, उसकी वजह से जो प्राइस सेट होता है उसे प्राइस मैकेनिज्म बोला जाता है। तो प्रॉफिट मोटिव भी होता है इसमें, और प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम भी होता है। सो देर द गवर्नमेंट ऑल्सो इंश्योर्स दैट फ्रीडम इज़ गिवन, क्योंकि अगर
फ्रीडम नहीं मिलेगी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, है ना। तो वो भी इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। तो इसके मेरिट्स देखिए, मेरिट बहुत अच्छे हैं इसके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों पॉजिटिव जो फीचर्स हैं आपकी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के ले लिए जाते हैं। एक तो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग कंसिडर की जाती है। एट द सेम टाइम जो कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, उनको फ्री भी किया जाता है, ठीक है। और एक तरह का पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को क्या किया जाता है कि बेस्ट वे से रिसोर्सेज हैं उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। एंड द इकोनॉमिक प्लानिंग इंश्योर दैट द कि रिसोर्सेज आर वेरी वेल यूटिलाइज्ड बाय द प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर्स। सेकंड है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो भी मतलब बहुत ज़्यादा अप्स हैं, बहुत ज़्यादा डाउन्स हैं, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, उससे एक इकोनॉमी स्टेबल रहेगी हमारी, ठीक है। उससे हमारा जो ओवर प्रोडक्शन है उसको रोक देगी, जो अंडर प्रोडक्शन है उसको भी रोक देगी, ठीक है। दोनों चीज़ें सही नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह का बैलेंस क्रिएट करेगी, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। थर्ड है हमारा एडवांटेज ऑफ द मार्केट, एडवांटेजेस ऑफ द मार्केट सिस्टम। सो मिक्स्ड इकॉनमी सिस्टम हैज़ ऑल एडवांटेज ऑफ द मार्केट इकॉनमी। तो मार्केट इकॉनमी देखिए किसे बोलते हैं, मार्केट इकॉनमी उसको बोलते हैं कि जो बिल्कुल फ्री इकॉनमी होती है उसे मार्केट इकॉनमी बोला जाता है, ठीक है। इफ़ द it retains most of the institutions of the capitalist economic system such as private property inheritance rights। तो आप ये कह सकते हो जो मार्केट इकॉनमी है, ठीक है, मतलब जो आप कह सकते हो कि जो अच्छे फीचर्स हैं आपके उसके मार्केट इकॉनमी के, उसको कंसीडर कर लिए जाते हैं, उसके उसके एडवांटेजेस हैं वो मिक्स्ड इकॉनमी में कंसीडर किए जाते हैं। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज मिक्स्ड इकॉनमी इंश्योर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर केप्ट अंडर चेक। तो ये क्या करती है, गवर्नमेंट की जो प्रेजेंस है ये कंट्रोल करती रहती है कि कोई हार्मफुल इफेक्ट इनका ना पड़े आपका इकॉनमी पे, ठीक है। फिर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इससे, ओके। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अ सिग्निफिकेंट एंड इट सिंस इट इंश्योर्स अ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये क्या करती है कोशिश, क्योंकि इसमें क्या होता है एक तरह का बैलेंस क्रिएट किया जाता है, और ये कोशिश की जाती है कि इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए, उसे इक्विलिब्रियम में लाया जाए, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारी वो चलती रहे, ठीक है। एक तरह का बहुत सही मिक्सचर किया जाता है रिसोर्सेज का, उनकी कैपेसिटीज़ का, आपका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, ताकि उससे क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है आपका प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हो गए, और भी देख सकते हैं इसको, देखिए आप 4 से 5 फीचर्स बहुत हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चेक ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर। तो ऑब्वियसली बात है ये किसी एक के पास इकोनॉमिक पावर नहीं जाने देती। और क्या करती है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम पे भी ये एम्फेसिस करती है कि लोगों को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारे फीचर्स हैं जो कि आपको मिक्स्ड इकॉनमी के जो मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस में मिलेंगे, ठीक है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, देखिए डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, एक तरह का जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर में देर कैन बी अ चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। प्राइवेट सेक्टर करेगा नहीं मुझे प्रोड्यूस करना है, ओके, पब्लिक सेक्टर उसे नहीं रिस्ट्रेन करेगा, तो हो इससे ये हो सकता है कि देर कैन बी अ, यू कैन से क्या कह सकता है, जो सेंटिमेंट्स हैं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है उससे हर्ट हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली कि उसकी वजह से जो है एक तरह बिटरनेस, कोलिजन, नॉन कॉपरेशन जो है आ सकता है हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, ड्यू टू इन द मिक्स्ड इकॉनमी, जो कि एक डीमेरिट हो सकता है। देखिए ज़रूरी नहीं है, ये सारे पहलू आपको पढ़ाए जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। दूसरा दूसरा है शॉर्ट लिव्ड नेचर। अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रन्स ऑन द रिस्क ऑफ बीइंग शॉर्ट लिव्ड, ओके। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है शॉर्ट लिव्ड। इट मे नॉट कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर द कोर्स ऑफ टाइम। देखिए ये जो है ना आपका जो मिक्स्ड इकोनॉमिक जो है आपका वो है, ये शॉर्ट टर्म के लिए मेजरली अच्छे से काम करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे एक पॉलिसीज़ बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। एक तरह का सही बैलेंस बना के रखना प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में फॉर द लॉन्ग पीरियड, फॉर वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो शॉर्ट पीरियड के लिए इट इज़ ओके, बट लॉन्ग पीरियड के लिए ये सेक्टर्स नहीं है, ओके। क्योंकि बिकॉज इफ़ द प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड्स टू सच एक्सटेंड इट विल एबल टू टेक। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर ख़राब हो जाएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं तब आपका क्या हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर ख़राब हो जाएगा, तो आप फिर कैपिटलिस्ट इकॉनमी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक किसी को, मेरे कहने का मतलब है, फ्री नहीं रख सकते, है ना। आपको हर टाइम शॉर्ट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको हर एक चीज़
चीज़ चेक करती रहनी पड़ती है। तो आपको देखते रहते हो कि आरबीआई टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट छापती रहती है ना, डिफरेंट डिफरेंट बाई मंथली या बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं पर मंथ जो है वो अपनी चेंज भी करती रहती है रूल्स। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। इनएफिशिएंट ऑपरेशन ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर आपका जो कंट्रोल रेगुलेशन है, गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंट्रोल कर रही है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंट्रोल कर रही है वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अगर अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही किसी रीज़न से अच्छे से, इनएफिशिएंट, तो एक तरह का जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का अगर वो इनएफिशिएंट होता है तो डेफिनेटली जो है इट विल अफेक्ट अ इकॉनमी। ओके, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में जो कि जो पब्लिक सेक्टर है वो सफ़र्स था, मतलब एक तरह का इन एफिशिएंट, मतलब जो आप ये कह सकते हो, आप इंडिया में ही देख लीजिए, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है। तो पब्लिक सेक्टर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज, बीएसएनएल, एयर इंडिया, है ना, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द, यू कैन से, ऑफ द एक्सटेंशन, और यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत हैवी लॉसेस में चल रही हैं वो, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक तरह का पुअर परफॉर्मेंस होता है। अब अगर गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होता तो गवर्नमेंट इसमें पूरा पूरा कोशिश करती इसको सही से, क्योंकि उसको पता है कि यही कंपनी है और कोई कंपनी ही नहीं है। लेकिन जब बहुत सारी अदर कंपनीज भी कंपटीशन में आ जाती हैं तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक तरह की इंसफिशिएंट हो जाती है, एंड गवर्नमेंट के पास एक ओवर बर्डन आ जाता है इनको भी हैंडल करना, फिर उनको भी रेगुलेट करना। तो कहीं ना कहीं इनकी पुअर परफॉर्मेंस, इट कैन लीड टू द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द public sector, and it may become the public sector companies or the public sector may become inefficient and in the that period। और एक तरह के बहुत ज़्यादा ये भी हो सकता है कि एक्सेसिव रेगुलेशंस, ठीक है, एक्सेसिव रेगुलेशंस हो सकते हैं कि कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो कंप्लेन करती रहती हैं कि सर आपकी इकॉनमी में ना बहुत ज़्यादा रेगुलेट की करती है कंट्री, है ना, जो वो है गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तरह का क्या हो सकता है कि एक तरह का इनकन्वीनियंट हो सकता है। ओके, एक्सेसिव जो कंट्रोल है एक तरह का इनकन्वीनियंट, इरक्सम, एंड द प्रमोट इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये इसके डीमेरिट्स थे, ठीक है आपके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। तो आपके तीन चीज़ आपको जिसमें पढ़नी है, एक है आपका कैपिटलिज्म, ठीक है, एक आपका सोशलिज्म, ठीक है, और आपका एक है मिक्स्ड इकॉनमी। तो आपका कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है। ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी जो पूरी पूरी फ्री इकॉनमी बोला जाता है इसे, ठीक है, फ्री इकॉनमी बोला जाता है। और इसको क्या होता है, बिल्कुल ये पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसमें देखिए गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसमें पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, यहाँ पे इन दोनों के फीचर्स इसमें आ जाते हैं, दोनों के एडवांटेजेस जो हैं वो ले लिए जाते हैं। तो ये आपका मिक्स्ड इकॉनमी था। होप इट इज़ क्लियर। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।